हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। अपराजिता प्लांट में व्यूअर्स दो टाइप की वैरायटी आती है कलर्स में, और पेटल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें भी दो टाइप के फ्लावर्स वाली वैरायटी आती है। एक तो डबल पेटल, ये जो मेरे पास डबल पेटल है। और डबल पेटल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कई में बिल्कुल ये आउटर पार्ट होता है, ये जो पार्ट है यही होता है। और कई प्लांट्स में ये जैसे ये वाला डबल पेटल है, क्योंकि इसमें अंदर भी एक छोटा सा एक पेटल और है। और इस अपराजिता प्लांट को शंख पुष्पी भी कहते हैं, विष्णुकांता भी कहते हैं। शंख पुष्पी इसलिए कहते हैं क्योंकि शंख जैसी शेप का इसका फ्लावर है। तो व्यूअर्स, इसमें जो एक पर्पल वैरायटी आती है, पर्पल कलर के फ्लावर वाली, वो हमें काफ़ी देखने को मिलती है। बट ये जो वाइट वाली वैरायटी है ये कम है अभी, तो फिर भी ये नर्सरीज में मिल जाती है कहीं कहीं, पर वैसे ये कम मिलती है। और अगर हम कहें कि इस पौधे को जैसे कहते हैं कि घर में लगाना शुभ होता है, और वास्तु के हिसाब से इस पौधे को अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो उस हिसाब से ये जो वाइट कलर के फ्लावर वाली जो वैरायटी है, वो उसकी उसकी इम्पोर्टेंस उन सब चीज़ों के हिसाब से ज़्यादा है देन कि वो पर्पल वाली। हालांकि कलरफुल होने की वजह से वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बट जो वैसे जिसका बेनिफिट कहते हैं हर हिसाब से, उसके हिसाब से ये वाला वाइट कलर को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो पर्पल कलर और ये वाला वाइट कलर के दोनों प्लांट्स की जो केयर है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इनकी केयर करनी है, दोनों दोनों वैरायटीज़ की। हालांकि अभी मेरे पास पर्पल वैरायटी वाले हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। इस प्लांट की एक नेचर है कि ये पहले जैसे 10 डेज, एक वीक खूब इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये इसकी प्लांट की कह लो एनर्जी जैसे ख़त्म हो जाती है, और फिर ये रीगेन करता है अपनी एनर्जी, और फिर इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। वैसे भी विंटर्स में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, समर्स में जैसे ही आपकी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो अभी तो ये डोरमेंसी में जाएगा, बट प्लांट आपका बचा रहेगा। वैसे समर सीजन और स्प्रिंग सीजन इसका ग्रोइंग सीजन मानते हैं। तो फिर सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल में कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ सेपरेट जो सॉइल है वो बनानी है, या कुछ स्पेशल सॉइल इस प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। जो हम सॉइल हम अपने बाकी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मल, तो वही सॉइल ही इसको चाहिए। तो ये तो इसकी सॉइल की बात होगी व्यूअर्स। और नेक्स्ट हम अगर ले लें पानी, तो पानी की वाटरिंग की जो होती है इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट की ज़्यादा है, क्योंकि इस प्लांट की साथ में इसकी अब सन की भी बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। क्योंकि इस प्लांट को जो सन है वो ज़्यादा पसंद है, इसको धूप में ही ये रहना पसंद करता है। 3-4 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होएगी, फ्लावर का साइज अच्छा आएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर इसको कम धूप वाली जगह पे आप रख दोगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तभी इसीलिए जब ये धूप में रहेगा प्लांट, तो नेचुरल बात है कि इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये प्लांट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। समर्स में तो इसको आपको दिन में 2 बार वाटरिंग करनी पड़ेगी, अगर आप इसको इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अच्छे सन दिखा रहे हैं। और अगर जैसे कि वैसे विंटर्स में आप इसको आप देख लीजिए कि जैसे ही इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए तो आप इसको पानी दे दीजिए। विंटर में तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर, बाकियों के कंपैरेटिवली इसको पानी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट आपका सूख जाएगा, विंटर में नहीं चलेगा। विंटर में भी आप इसको आप धूप में ही रखें। तो व्यूअर्स, ये तो इसकी सॉइल की बात हो गई, इसकी लोकेशन की बात भी साथ में ही होगी, और पानी की बात होगी। अब इसमें कर लेते हैं कोई पेस्ट अटैक। इसमें कभी भी नहीं होता, इसमें पेस्ट अटैक होता नहीं है प्लांट में,
तो ऐसी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई इसमें ख़ास कुछ स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ और कोई इन इन जो है कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह होममेड या मार्केट से लाकर कोई आपको ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट बहुत ही ऐसे तो हार्डी प्लांट है, इसमें कोई भी पेस्ट अटैक कुछ भी मैंने अभी तक कोई किसी टाइप का भी नहीं देखा। इवन कि जिन मेरे प्लांट्स के में पेस्ट अटैक हुआ था, ये उसके साथ भी रखा हुआ था, तो भी इस पे कोई भी इफेक्ट ऐसा नहीं आया। इस हिसाब से ये प्लांट बहुत ही बढ़िया है। और व्यूअर्स वैसे बात करूँ कि ये जो इसमें जो फ्लावर जब ख़त्म हो जाता है और जैसे इसका फ्लावरिंग का एंडिंग सीज़न आता है, सीज़न में नहीं, जैसे ही सीज़न ख़त्म होने लगता है, सीज़न की बिगनिंग में नहीं, स्प्रिंग में नहीं और समर्स की बिगनिंग में भी नहीं, बट जैसे अब इसका एंडिंग सीज़न मतलब एंडिंग हो रही है, अब ये फ्लावरिंग इसकी ऑलमोस्ट एंड पे है, तो इसमें फ्लावर जैसे यहाँ पे फ्लावर है आप देख रहे हैं, तो इस फ्लावर के इस पार्ट में ये वाला पार्ट रह जाएगा आगे, और यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ पे इस टाइप की बीन्स बनने लगेंगी। ये बीन्स हैं, जैसे जो बीन्स होती हैं जिनकी हम सब्जी भी बनाते हैं, वैसी बीन्स आ गई। बेसिकली क्या है, ये बीन्स नहीं है, ये इसके सीड पॉड है। ये इसमें इसका सीड निकलेंगे अभी इसमें, ये क्योंकि ये ग्रीन है तो अभी इसमें सीड मैच्योर नहीं हुआ, फर्दर ग्रो करने के लिए सीड मैच्योर नहीं हुआ। पर जैसे ही ये इसको हम लगे रहने देंगे तो इसमें क्या है, सीड ये थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, फूल भी जाएगा और इसमें सीड मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे। और फाइनली ये खुद ही फूट कर सीड इसके बाहर भी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ये वाला बीन पार्ट, तो बिल्कुल इसके सीड जो हैं वो आपको बाहर आ जाएंगे। तो व्यूअर्स इस तरह के बीन्स टाइप उसमें जो हैं सीड, ये सीड पॉड हैं इसके, इसमें सीड निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे तो आप वैसे तो इन बीन्स को बनने मत दीजिए, लेकिन अगर आपको सीड चाहिए तो फिर आपको ये बीन्स को रखना पड़ेगा, फिर आप इन बीन्स को हटा नहीं सकते, फिर आप इनको रहने दीजिए और इसमें से जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें से सीड निकलेगा। और आप ऐसे ऐसे अगर आपके पास सीड आते हैं तो आप एक प्लांट को सीड के लिए रख सकते हैं और एक प्लांट को आप फर्दर अपने नेक्स्ट सीजन के लिए फ्लावरिंग के लिए अपने गार्डन में रखे रहने के लिए भी रख सकते हैं। तो जैसे व्यूअर्स ये वाले सीड जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मेरे पास कुछ पुराने हैं जो मैंने रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस टाइप की बीन्स होती हैं, तो इस टाइप की बीन्स बन जाएंगी। ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन है, ग्रीन से इस टाइप का हो जाएगा, ग्रीन से इस टाइप का। तो अब इसमें से ये ज़रूर आपको रख लेने चाहिए, चाहे आपका प्लांट हेल्दी है, क्योंकि जो हम सीड्स वैसे अगर हम सीड्स को इस पे लगे रहने दें या हम सीड नहीं लेते तो हो सकता है प्लांट किसी वजह से आपके पास ना रहे। अगर आपने सीड कलेक्ट किए हैं तो ज़रूर नेक्स्ट सीज़न आप ग्रो कर सकते हो, और ग्रो करने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ी इजीली इस तरह से आपको इनको हटाना है आउटर पार्ट को। और देखो व्यूअर्स ये जो है सीड्स हमें मिल गए, ये सीड्स हैं, आपको दिखाती हूँ। तो एक डिफरेंस और है पर्पल वाली वैरायटी में और वाइट वाली वैरायटी में। जो पर्पल वैरायटी है उसके जो सीड्स हैं मैच्योर होने पर, ये एकदम मैच्योर रेडी टू ग्रो सीड्स हैं, आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पर्पल वैरायटी होती है उसमें जो सीड्स आते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये सीड्स में डिफरेंस है, सीड्स सेम नहीं होते पर्पल वैरायटी के, अभी मेरे पास नहीं है। पर्पल वैरायटी के सीड्स होते हैं बिल्कुल ब्लैक होते हैं, जैसे उड़द की दाल ब्लैक होती है। बट ये जो वैरायटी है वाइट वाली, इसके जो सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं ये आपको इस तरह के मिलेंगे, ये ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन है। तो इस तरह से व्यूअर्स आप सीड कलेक्ट कर लीजिए और उससे आप
नेक्स्ट सीजन में बड़ी इजीली प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अपराजिता प्लांट के बारे में बस आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यूअर्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।